नन्हे दोस्तों, ज्ञानसागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया. प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता इस उपक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत. बच्चों, आज का वार है मंगलवार. आज की तारीख 14 सितंबर 2021. आज का पंचांग भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी शक संवत 1943. बच्चों, आज के दिन बहुत सी विशेष घटनाएं घटी. चलिए फिर इन घटनाओं का संक्षिप्त में ज्ञान लेते हैं. 14 सितंबर 1893 में सरदार खाजवी वाले गणपतराव घोटवडेकर तथा भाऊ रंगारी इन्होंने पुणे में पहली बार सार्वजनिक गणपति की स्थापना की. लोकमान्य तिलक जी ने इसको बढ़ावा दिया और सार्वजनिक गणपति उत्सव की शुरुआत हुई. 14 सितंबर 1912 में पहली भारतीय महिला संशोधक डॉक्टर कमला सोहनी इनका जन्म हुआ. 14 सितंबर 1917 में रशिया ने खुद को प्रजासत्ताक घोषित किया. 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया. जैसे कि हमने अभी सुना, आज 14 सितंबर. आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन भी माना जाता है. आज के दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? चलिए तो फिर आज के दिन हम हिंदी दिन का महत्व कहानी के रूप में सुनते हैं. हमारा भारत देश कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था. उसी वजह से उस गुलामी का असर लंबे समय तक देखने को मिला, जिसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा. इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मना के हिंदी का महत्व सबको बताते हैं. हिंदी भाषा विश्व की सबसे ज्यादा बोलने वाली चौथी भाषा है. लेकिन फिर भी हिंदी को अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है. हिंदी भाषा पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजभाषा भी है. वैसे देखा जाए तो हिंदी दिवस का इतिहास बहुत ही पुराना है. 1918 में महात्मा गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा बनाने की भी मांग की थी. आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है. इसीलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया. इसी निर्णय का महत्व प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिन के रूप में मनाया जाने लगा. हिंदी को बढ़ावा देने के हेतु तथा उसका प्रसार करने हेतु सभी सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस दिन विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. इसी दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को तथा संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है. हिंदी दिन मनाने का मूल उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना है, उसका विकास करना है. हिंदी दिवस के अवसर पे आज हम हिंदी भाषा का महत्व बताने वाली एक छोटी सी काव्य रचना सुनते हैं. हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है. मत भूलो प्यारे तुम इसको, इसने तो दी हमें पहचान है.
माँ की ममता से ये करे दुलार, माँ की ममता से ये करे दुलार, पितृ छाया का आधार है। सीखो नई भाषाओं को तुम, पर हिंदी से ही मिलता सम्मान है। अंग्रेजी तुम जरूर सीखो, अंग्रेजी तुम जरूर सीखो, तुमको किसने रोका है। भावनाओं को प्रकट करने का हिंदी ही देती मौका है। महत्व नहीं इसका तुम कम करना, महत्व नहीं इसका तुम कम करना, ये तो हमारी माता है। माँ को भूले जो संतान, वो कहाँ सुख पाता है, वो कहाँ सुख पाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की जानकारी? आज के दिन की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में उसे शेयर करना। आपके सुझाव हमें कमेंट के रूप में जरूर देना। और हाँ, अब तक आपने हमारे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।